अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। सूडान में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर अली जफर का बयान। कहा, सऊदी अरब सूडान के लिए मुतहारिफ फरीक़ों के साथ मुसलसल रहे राब्ते में। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है कि वहाँ जंग बंद हो, बाद अगले इक़दाम पर किया जाएगा गौर। जद्दा सीजन के तहत सिटी वॉक में तफरीही सरगर्मियों का कर दिया गया आगाज। ये मेला 60 दिनों तक रहेगा जारी। सूडान से कोरिया का C-130 तैयारा 29 अफराद को लेकर बहिफाजत जद्दा के शाह अब्दुल्ला एयरबेस पर पहुंच गया। मुसाफिरों में कोरिया के सफीर, सफारतकार और अहल खाना हैं शामिल। मिस्री नौजवान का सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश पर गई महंगी। पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा कर लिया दर्ज। अतीक अहमद के दफ्तर में तफ्तीश के लिए पहुंची पुलिस टीम को कमरे में खून आलूद चाकू समेत खून आलूद दुपट्टा और चूड़ियां मिलने के बाद हड़कंप। कई लोगों का दावा, कहीं शाइस्ता का तो नहीं कर दिया गया कत्ल। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की कर दी हिमायत। कहा, WFI के सदर पर कब किया जाएगा FIR दर्ज। अब खबरें तफसील से। सूडान में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर अली जफर ने कहा है कि सऊदी अरब सूडान के मुतहारिफ फरीक़ैनों के साथ मुसलसल राब्ते में है। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है कि वहाँ जंग बंद हो, बाद अगले इक़दाम पर गौर किया जाएगा। अल अरबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि सूडान से मुताल्लिक़ 4 फ़रीक़ैन बैन अक़वामी ग्रुप और सह फ़रीक़ी तंजीम के तहत की जाने वाली कोशिशों का जो सिलसिला सूडान में जंग से कबल शुरू किया गया था वो बंद नहीं हुआ है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि 4 फ़रीक़ी ग्रुप और सूडानी टीम नेज़ मकामी शहरियों की राय दही के लिए मुल्क में अमन व अमान और सूडान के मफाद में है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जंग बंदी के लिए जिद्दोजहद जारी है, जबकि सूडानी आवाम की आरज़ुओं की तकमील के लिए मुकालमे की बहाली की कोशिशें मुसलसल हो रही है। तहरुकनी टीम सूडानी फरीकों के दरमियान मुकालमे की फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। यह अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ारती मिशन, अफ़रीकी तंजीम, इत्तेहाद और सरकारी तरक्याती अथॉरिटी पर मुश्तमिल है, जबकि 4 रुकनी बैनुल अक़वामी ग्रुप में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और अमरीका शामिल है। खुर्तूम में सऊदी सफ़ीर ने बताया कि पीर को सूडान से गैर मुल्कियों के इनखला के ऑपरेशन में तेज़ी आई है। मुतअद्दिद ममालिक ऑपरेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल काम कर रही हैं। 2000 से ज़ायद अफराद बहरी जहाज़ के ज़रिए किए गए हैं। जद्दा सीज़न के तहत सिटी वॉक में तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। मेला 30 रोज़ तक जारी रहेगा। इक़बाल 24 के मुताबिक जद्दा सीज़न के तहत मुनक़्क़िद मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जद्दा सिटी वॉक का भी मेला शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ़ सक़ाफ़ती व तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। जद्दा सिटी वॉक मेले में मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट, तिजारती मराकज़, थिएटर जोन और रंगारंग शो मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सिटी वॉक मेले में 50 मीटर बुलंद आबशार भी बनाया गया है। मेले में फिल्में दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन का भी इंतज़ाम किया गया है, जबकि मारूफ डोसली सर्कस और एनिमी विलेज का भी बंदोबस्त किया गया है। सिटी वॉक फेस्टिवल 2023 के तहत 9 तफरीही जोन कायम किए गए हैं, जिसमें सुपरमार्केट्स के अलावा मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम के मरकज़ खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मेले में तफरीही गेम्स, अनवाउ अक़साम के झूले और साइंसी तजुर्बात के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। सूडान से कोरिया का C-130 तैयारा 29 अफराद को लेकर बहिफाजत जद्दा के शाह अब्दुल्ला एयरबेस पर पहुंच गया। मुसाफिरों में कोरिया के सफ़ीर, सफारतकार और उनके अहल खाना शामिल हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सूडान से आने वाले कोरिया के सफारतकारों का इस्तकबाल वज़ारत ख़ारजा मक्का मुकर्रमा रेंज के डायरेक्टर ने किया। उनके हमरा मगरबी रेंज के कमांडर अहमद अली अल-दबीस, सऊदी अरब में कोरिया के सफ़ीर जान योंग बाग और कौंसल जनरल हांग बेयुंग जेन भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी अरब में मुतय्यन कोरियन सफ़ीर ने सऊदी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उनकी इस बेमिसाल इंसान नवाजिश कोशिशों से सूडान में फंसे मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों और सफारतकारों के इनखला का ऑपरेशन किया जा रहा है।
मिस्री नौजवान को सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश महंगी पड़ गई। पुलिस ने खुदकुशी के मनाजिर लाइव नशर करने पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इमारत अल-यौम अखबार के मुताबिक मिस्री वजारत दाखिला का कहना है कि खुदकुशी की कोशिश के हवाले से वीडियो वायरल होने पर मुल्जिम से तहकीकात के बाद मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने दरियाई नील पर बने अब्बास पुल से छलांग लगाई थी। मगर मुस्लिम का मकसद खुदकुशी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा करना था। वजारत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि नौजवान ने अपने एक दोस्त की मदद ली थी, जिसने खुदकुशी की मंजर कशी कर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी किया था। मिस्री सिक्योरिटी हुकाम ने राय आमा को गुमराह करने वाले इक़दाम पर नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन हुकाम मज़ीद तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में पीर की रात 5 बड़े कारखानों में आग लग गई। इस आग ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली और करीब 20 तहबाजदारी की दुकानों को भी अपने जद में ले लिया, जिसकी वजह से खौफ व हरास फैल गया। आग रात 2 बजे के करीब लगी थी। आग की इतला पर दिल्ली फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, जिसके बाद 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से लाखों की मालियत जलकर खाकसर हो गया। ताहम आग में किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। गनीमत रही कि आग रात को लगी जब बाजार बंद रहता है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। काबिल ज़िक्र है कि सरोजनी नगर बाज़ार बहुत मसरूफ़ बाज़ार समझा जाता है। ये आम दिनों के अलावा तहसील बाज़ारी दुकानें भी बहुत हैं। ये बाज़ार सस्ती और अच्छी चीज़ों के लिए मशहूर है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बता रही है। पुलिस की एक टीम जो पीर की सुबह चकिया में सियासतदान अतीक अहमद के दफ्तर में तफ्तीश के लिए पहुंची तो उसके एक कमरे में खून आलूद चाकू और कपड़े मिले। सीरिये पर खून के निशानात भी मिले और एक कमरे खून से आलूद दुपट्टा और चूड़ियां भी मिली है। पुलिस ने जो देखा तो वो सनसनीखेज और चौंका देने वाला था। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कमरे में पाए जाने वाले खून के निशानात ताज़ा बताए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया है ताकि खून के नमूने हासिल किए जाएं और ये मालूम किया जाए कि जिसका खून है उसकी उम्र कितनी है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि मामले की तफसीली तहकीकात की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि 2017 में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक के चकिया में वाक़ इस दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद दफ्तर वीरान पड़ा था, लेकिन यहाँ से अतीक अपना गैंग चला रहा था। अमीश पाल कत्ल के बाद पुलिस ने इस दफ्तर पर छापा मार कर 10 आतिशे असलहे, 112 कारतूस और 6 मोबाइल फ़ोन के साथ 72 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। वहीं अमीश पाल कत्ल के 58 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस को अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मार रही है, लेकिन यूपी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इतलात के मुताबिक पुलिस अब अतीक की बीवी पर इनाम बनाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की हिमायत की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुशील गुप्ता पीर को एहतजाज करने वाले पहलवानों के दरमियान जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उन्होंने पहलवानों की मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करनी चाहिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में वाक़ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के 19वें कन्वोकेशन में 544 तलबा को डिग्रियां और गोल्ड मेडल से नवाजा। इस मौके पर तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा, आप सब अपनी ज़िंदगी के लिए एक नए सद्भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। सदर ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा करें और डेयरी इंडस्ट्री में रोज़गार के हुसूल के साथ साथ कारोबारी भी बने। इस मैदान में तरक्की के बेपनाह इम्कानात हैं और आपको इन इम्कानात से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है और दुनिया की दूध की पैदावार में इसका हिस्सा तकरीबन 22% का है। डेयरी का शोबा मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार और GDP में तकरीबन 5% हिस्सा डालता है और डेयरी सनअत से बिलवाबस्ता तौर पर 8 करोड़ ख़ानदान को रोज़ी रोटी फराहम करता है। डेयरी इंडस्ट्री के इंतज़ामात में ख़वातीन की 70% से ज़्यादा शराकत है। ख़वातीन को खुद इन्हसार बनाने और उनकी समाजी और माशी हालत में तब्दीली लाने में डेयरी का शोबा खुसूसी अहमियत का हामिल है। ये खुशी की बात है कि आज डिग्री हासिल करने वालों में 1/3 से ज़्यादा लड़कियां हैं और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में भी 50% लड़कियां हैं।
خواتین کی تربیت اور ہنرمندی کی نشو نما کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خواتین کو مساوی حقوق اور قیادت فراہم کرنے کی مساوی مواقع حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کو ڈیری فارمنگ میں کاروباری بنانے کے لیے آسان قرضوں کا بھی نظام ہونا چاہیے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ NDRI نے دودھ دینے والی گائے اور بھینسوں کو کلون کرنے کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ایک قابل تعریف کی بات ہے۔ اس سے جانوروں کی دودھ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سوڈان میں متعین سعودی سفیر علی جعفر کا بیان، کہا سعودی عرب سوڈان کے لیے متحارب فریقوں کے ساتھ مسلسل رہے رابطے میں، ہماری اولین خواہش ہے کہ وہاں جنگ بند ہو، بعد ازاں اگلے اقدام پر کیا جائے گا غور۔ جدہ سیزن کے تحت سٹی واک میں تفریحی سرگرمیوں کا کر دیا گیا آغاز، یہ میلہ 60 دنوں تک رہے گا جاری۔ سوڈان سے کوریا کا C-130 طیارہ 29 افراد کو لے کر بحفاظت جدہ کے شاہ عبداللہ ایئر بیس پر پہنچ گیا، مسافروں میں کوریا کے سفیر، سفارتکار اور اہل خانہ ہیں شامل۔ مصری نوجوان کا سوشل میڈیا پر فالوورز کی تعداد بڑھانے کی کوشش پڑ گئی مہنگی، پولیس نے حراست میں لے کر مقدمہ کر لیا درج۔ عتیق احمد کے دفتر میں تفتیش کے لیے پہنچی پولیس ٹیم کو کمرے میں خون آلود چاقو سمیت خون آلود دوپٹہ اور چوڑیاں ملنے کے بعد ہر کام، کئی لوگوں کا دعویٰ کہیں شائستہ کا تو نہیں کر دیا گیا قتل۔ عام آدمی پارٹی نے ایک بار پھر انصاف کی مانگ کو لے کر جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں کی کر دی حمایت، کہا WFI کے صدر پر کب کیا جائے گا FIR درج۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا، مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات، اللہ حافظ۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔